दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग फोर्ब्स लिस्ट में भी नहीं है। एक बार एक फोर्ब्स के इंटरव्यूअर को पूछा गया कि आप दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के ये बड़े बड़े लोगों को आप लिस्ट में क्यों नहीं लाते हो रिचेस्ट के। उसने सीधे बोला, भाई साहब अगर हम असली वालों को लाने लग गए ना तो बिजनेसमैन कहीं दिखेंगे ही नहीं। ना जेफ बेजोस दिखेगा ना बिल गेट्स दिखेगा। ओ हो, अरे गंजे, बिल्कुल आउट ऑफ दी वर्ल्ड बोल दिया कर तू तो। ठीक है, पब्लिक तो गधी है, कुछ भी कहीं भी बहक जाएगी। बिल गेट्स और जेफ बेजोस तेरे तो मामा के लौंडे है ना। जा बोलते, इन दोनों से गरीब कोई है ही नहीं। बोलते। और फैक्ट ये है कि तेरे जैसे नशेड़ी इस बात पे भी यकीन कर लेंगे। दुबई के जो प्रिंस है फाजा, तो फाजा की अगर मैं बात करूं, ही इज जस्ट 40। रहने दे गंजे, तू किसी की बात मत कर। एंड 40 की एज में उनके पास करीब 16 to 17 लग्जरी कार्स हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच कार इज अराउंड 40 to 50 CR। आप बोलोगे इतना तो कोई लग्जरी आ नहीं रही है, बिकॉज दीज आर ऑल गोल्ड प्लेटेड। Oh my goodness. Oh my God! सो 40-50 करोड़ की एक गाड़ी और ऐसे 15 से 16 गाड़ियां हैं। फॉरगेट अबाउट द रिचनेस। सो इनके घर नहीं होते, इनके फ्लैट नहीं होते, इनके पैलेस होते हैं। एंड ये फाजा भाई साहब का जो महल है वो ज्यादा नहीं, वो 7,000 करोड़ का है। वाओ, ये बात तो पूरा इंटरनेट पे किसी को नहीं पता। मालिक, ये कहाँ से लेके आते हो ये खुफिया जानकारी, इंटरनल खुफिया जानकारी कहाँ से लाते हो मालिक, बता दो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 7,000 करोड़ का उनका महल है। लड़कियां तो वैसे ही सीधी होती। अबे गंजेड़ी, तभी तो दुबई का प्रिंस है। तेरी तरह 4x4 के कमरे में ट्रेडिंग थोड़ी कर रहा है। खैर, तेरे से तो खैर वो भी नहीं हो रही, छोड़। अच्छा चल ठीक है, मैंने मान लिया अंबानी जी गरीब हैं। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फ़ोन लगाया। फ़ोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज़ कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। ऐसा बोला गया। नहीं, क्या बोलूं मैं अब इस पे? हैं, क्या बोलूं मेरे को इमोशनल कर रहा भाई। हाँ, अंबानी जी अभी यूपीआई करेंगे ना, पूरा देश खरीद लेंगे। वाह। इस पूरी दुनिया को 13 फैमिलीज चलाती हैं। कुछ नाम आजकल इंटरनेट के बदौलत सुना होगा, रॉथस्चाइल्ड सुना होगा, रॉकफेलर सुना होगा, केन चटनी सुना होगा, बंडी फैमिली करके सुना होगा। दीज आर दोज फैमिलीज जो अभी से नहीं, ये लास्ट 200-300 साल से कंट्रोल कर रही है। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा, ये फोर्ब्स की लिस्ट में क्यों नहीं आती है, ब्लूमबर्ग की लिस्ट में क्यों नहीं आती है, टॉप रिचेस्ट में क्यों नहीं आती है। एक्चुअली में हमारे दुनिया में जितने इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, जो रियल इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, उनमें से सिर्फ 1% लोग हैं इन लिस्ट में। बाकी सारे लोग इस लिस्ट में कहीं है नहीं और वो आना भी नहीं चाहते। दे वांट टू स्टे एनोनिमस एंड दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। हाँ मेरे भाइयों, ये गंजा भी इसीलिए इस लिस्ट में नहीं है। इंटरनेट पे तो गलती से आगे गांजा पी के। भारत में बन रहा है भारत का अगला बिल गेट्स। एक बंदा उठ रहा है हैदराबाद से, बहुत नाम शाम हो रहा है उसका, खतरनाक। उस बंदे का इतना रुतबा है, आप उसके कमरे में जाओ। मैं रुतबा देखने के लिए कमरे में क्यों जाना है? मैं पागल है क्या मेरे भाई? तू कुछ और देख क्या, रुतबा नहीं। तो उसके पास 70 से 80 जूतों के पैर हैं, और मिनिमम कॉस्ट 25-30 हजार का एक पैर जूता, मिनिमम 1.5-2 लाख तक जाते हैं। मतलब गुची, अरमानी, इस तरह से बड़े बड़े। अबे स्काउट भाई, आपकी बात कर रहा है। हनी सिंह एक जगह पे कहते हैं एक इंटरव्यू में कि आप मेरे खुद के गीत देखो, जब मैं पीक पे था तो एक गाना था जो पार्टी इज गेटिंग हॉट ऐसा करके एक गाना था, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली इस चीज पे कहा कि आप देखो मेरे अंदर कितना एग्रेशन दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से कोई और कह रहा है, कोई दूसरी शक्ति है जो मुझसे ये सारी चीजें करवा रही है। अगर आप जाके आज भी यूट्यूब पे एक गाना सर्च करेंगे, हनी सिंह सैटन करके आप सर्च करो, तो उन्होंने एक पूरा गाना सैटन को डेडिकेट किया। वीड पिला दे सजना उसके कुछ लिरिक्स हैं, लेकिन आप देखोगे वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं किस प्रकार से उनके अंदर सैटानिक पावर्स आ रही हैं और उस चीज को डिवोट करें, जबकि इंडिया में कल्चर है ही नहीं। अरे हनी पाजी तो वैसे ही दिल्ली से हैं, वो तो वैसे ही नहीं मानेंगे उन्होंने कुछ किया है। वैसे भी बहुत सारी चीजें नहीं मानते, वो तो कुछ करते ही नहीं भाई। एआई होता सब, आज की डेट में सब एआई है, वो नहीं करते भाई कुछ, वो नहीं मानने वाले उन्होंने कुछ किया है। ना मुन्ना, तुम यहाँ गलत हो। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो इस पे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना, बिकॉज आई लव यू हनी पाजी। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं, अब मालिक गलती हो गई, सॉरी, लव यू उल्टा दे दो, मेरा उल्टा दे दो, लाओ। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर ह्युंडई की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे, और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। भाई तेरे घर रुक जाता रावण, आज ये ट्रॉमा ना सहना पड़ता हमें तेरा।
इस गंजे की बातों में लॉजिक ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना अंडरटेकर की दोबारा जिंदा होने वाली स्टोरी पे कर सकते हो तुम यार। अच्छा एक बात बताओ, अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? एक बंदा है जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा 70 कंट्रीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। 70 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। 2008 का क्राइसिस होता है, वॉरेन बफेट के बाद सबसे पहला कॉल इसको जाता है कि आके बचा लो। गंजे तू भी कर दे इसे फोन कि मेरे बचे हुए बाल बचा लो, वरना तेरी टांट पे चप्पल मार के ये भी उड़ा दूंगा। भाई इस गंजे ने अपनी ऐसी दहशत बैठा दी है ना, कोई भी पॉडकास्ट लेने वाला ना इसे देखते ही भाग जाता भाई वहां से। इसका पॉडकास्ट ही नहीं लेना भाई, इतना इतना ज्ञान देता है ना ये, खामखा गांजा फूक के। सब मना कर देते हैं, बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अपने घर ही चले जाओ भैया प्लीज, आपको फ्री काम नहीं दे सकते भैया। और यार इसका मेरे को ना समझ नहीं आता, क्या ऑक्टोपस का त्यागा हुआ मल खा के देता है क्या अपना इंटरव्यू? इतनी भेंडी भेंडी सी बात करेगा, समझ ही नहीं आता भाई। ये इंटरव्यू देता हुआ अलग ही लेवल पे चल रहा होता है भाई, अलग ही लेवल। इस धरती पे तो नहीं मिलेगा ऐसा आदमी तुम्हें भाई। भाई तू अपना बाहर पता करवा एलोन मस्क से बात करके, वो गरीब आदमी है ना, हाँ तेरी तो बात हो ही जाएगी, उससे बात करके तू अपना बाहर पता करवा, क्या पता भाई तेरे जैसे बाहर भी हो, है ना, पता करवा ले भाई एक बार। ये गंजा मेरे को इंसान कम पावर नापने की मशीन ज्यादा लगता है। गंजे तेरे को इतने लोगों ने कहा, बताया, समझाया, पर तेरी बुद्धि में नहीं आया मेरे भाई। वैसे एक बात बता, तेरी बुद्धि में अकल तो आती नहीं होगी भाई, शर्म तो आती होगी। मतलब भाई ये कुछ भी बोल देता है, लड़की है दिमाग मोड़ दो, दुबई का प्रिंस है कहानी मोड़ दो, अंबानी भाई है मोड़ दो, हर बात को मोड़ दो। अरे कोई इस गंजे के चप्पल मार के इसका दिमाग तोड़ दो भाई। इंसान तो छोड़ो, इन पॉडकास्ट वालों ने भाई भूतों को नहीं छोड़ा, साला पूरा भूत समाज डरा हुआ है इनसे। ने बोल दिया भाई एक रोड है हरियाणा में, उस रोड पे अगर तू जाएगा ना तेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड में मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ व्हाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। वो मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ हाँ, खेतों में तो भूत ही रहते हैं, तेरे को देख के भाग गया। शुक्र मना उसकी और इसकी मीटिंग नहीं हुई, वरना ये बंदा तो इनवाइट ही भेज देता, आ जाओ भैया हमारे पॉडकास्ट पे आ जाओ। हाँ धरती के सारे जानवर रात को तो भाई चांद पे घूमने जाते हैं ना, है ना। ओ सॉरी, चांद जैसी तो कोई जगह ही नहीं है, वो तो नासा वालों ने बल्ब लगा रखा है, एक उसमें बैटरी इंस्टॉल करते हैं। भूत प्रेतों के भी एरिया हैं, साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे। तो खिलाएगा? हाँ, कैसे? ओहो, इनसे मिलो, ये है मरे हुए टिकटॉक की आत्मा के पुजारी। हाँ, भूत प्रेत उनसे मतलब कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ है? मैंने सुना थी कि आप इनको ऑर्डर दे सकते हो। हाँ हाँ, भूत थोड़ी है, डोमिनोज का पिज्जा डिलीवरी बॉय है। पिज्जा मंगा ले तू वाटर कोलैब में। कुछ मत करो, शमशान में जहाँ होता है ना, वहां जाकर के पूजन विधान से संकल्प लेके आ जाओ कि रात में आता हूँ, हे मसान देवता मेरी हेल्प करना, इसको लेके जाऊंगा उठा के। शमशान में चले जाओ और वो जो ठूठ है ना, उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, और जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ, और पास में रख लो शराब। यहाँ आत्मा को कब्जे में करने आए हैं या फिर दारू लेके पार्टी करने, ये समझ नहीं आ रहा। तो ये करने के बाद ना जो आजू बाजू की जो चीजें हैं ना, जो भूख प्यास से तड़प के मरी हैं, अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे, और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम करा। अच्छा तो ये काम हो जाएंगे, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, शाम को दूध लेके आना है, हफ्ते में एक बार सब्जी लेके आनी है, घर का राशन लेके आना है। वो क्या है ना, मेरी मम्मी मेरे से करवाती है, तो थोड़ी राहत मिलेगी मेरे को, सही रहेगा। मेरी नौकरी पे भी भूत ही चले जाएंगे, वहीं एआई से काम करता रहेगा। एआई आता है भूत को। स्टार्ट में बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ, मतलब जब हम जाया करते तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि पीछे से ऐसे हाथ मार करके हमें ऐसे खींचा भी गया है। अच्छा। हाँ, मेरे पाँव पे भी प्रहार किया गया, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी निशान पड़े हुए हैं उसके। प्रेत आत्मा को भी इसमें काबू में किया जा सकता है इससे। जीजी मैं तो छुच्छू निकल गया, मैं नशे करके भिखारी भी तुम्हें भूत लग रहा है। नशे करके घर जाएगा तो घर वाले तो कुत्ता बना के मारेंगे ही, उन्हें भी तू भूत ही लग रहा है। जैसे नींद भी ना आ रही हो कई लोगों को। तो क्या बोलना है? सोमा 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 सोमा। उठ जा, उठ रहे, चल चल उठ, चल बहुत हो गया, उठ। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला
कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। इतनी तो हा करने की नीड भी नहीं थी। और यही जोक कोई लड़का मार देता तो भाई ऑडियंस देखना फिर उसके कमेंट सेक्शन में क्या सिंधी विच्छेद करेगी उसका। वैसे लड़की क्यूट है। तूने सरेआम बदनाम कर दिया, चोरी चोरी दे। तो मिस, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? अभी गाली बक दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई। माफी, प्रैंक कर रहा था वो। देखो कैमरा, वो आगे देखो, तुम्हारे कैमरा लगा, वो प्रैंक कर रहा था मैं तो। हाई कर दो। भाई इन्हें देख देख के भाई मैं तो थक गया। ज्यादा थक रहा है तू? ज्यादा थक रहा है क्या? नहीं, सॉरी, नहीं थक रहा। जो इनका अधिकार है वो नहीं दोगे इनको? हाँ, मिलेगा, हक मिलेगा भाई। तुम्हारा हक है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कर दो फटाफट से, ठीक है? ओके, कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना भाई तुम सारे, ठीक है? और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बढ़िया सी वीडियो में। अभी आएगी नई नेक्स्ट वीडियो, जब भी आए, ठीक है? देख लेना, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अब एक और नई बढ़िया सी क्रेजी वीडियो में मिलेंगे। ये वाली कैसी है फटाफट से कमेंट करके बता दो। ओके, बाय, टाटा, सी यू।